कल की माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए, और ये भविष्य मालिका ग्रंथ के बारे में है। रत्नाकर साहू जो उड़िया के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे यूटा विश्वविद्यालय में, उनकी एक किताब जो उड़िया भाषा में उपलब्ध थी अब तक। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे पास एक प्रमाणिक मालिका होना चाहिए, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, तमाम पीडीएफ तैर रहे हैं भविष्य मालिका के नाम पर, अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। कुछ उड़िया के हैं, कुछ हिंदी के भी हैं। अब वो उनमें से कितना प्रमाणिक है नहीं कह सकते, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं रत्नाकर साहू जी, तो उनकी मालिका जो थी उसके हिसाब से फिर हमने इसका एक अवलोकन किया कि भाई क्या इसमें हो सकता है। फिर हमने इसमें उड़िया टीम का, अपनी जो हमारे उड़िया मेंबर्स हैं उनका भी सहयोग लिया। इसमें हमने जो है अनुवाद कराया, एडिटिंग कराई पूरी, उसके बाद एक हमने पीडीएफ आज लॉन्च किया। तो अब उसमें रत्नाकर साहू जी से हमारी चीज़ इंस्पायर्ड है या संबंधित है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने टोटली जो है उसको ले लिया हो, ऐसा नहीं है। तो ये टीम कल्की का पार्थ द्वारा बनाई गई एक भविष्य मालिका है, जो रत्नाकर साहू जी के उड़िया के जो पुस्तक है उनकी भविष्य मालिका, उस पर आधारित है। और हम इसमें सीधी सीधी बात है कि भगवान का ही हम कृपा मानते हैं, क्योंकि हम तो निमित्त मात्र होते हैं। दूसरी बात ये कि इस भविष्य मालिका में जिन जिन लोगों ने सहयोग किया वो भी हमने दिया। किसी ने एडिटिंग में सहयोग दिया, किसी ने प्रूफ रीडिंग में, किसी ने जो है आपके मालिका अनुवाद में विशेष या सहकार्य किया। इसके बाद आप इस मालिका में जब देखेंगे, ये देखिए प्रतिपूर्ति है। ये प्रतिपूर्ति है कि एक ऑथेंटिक आपके पास आज के बाद मालिका प्राप्त हो जाएगी। इसमें आपको फिर भटकना नहीं पड़ेगा। ये जो चीज़ आपके सामने आई है, ये कोई ऐसी नहीं है, क्योंकि इसमें रत्नाकर साहू जी ने उड़ीसा के स्टेट म्यूजियम से उनका बाकायदा वर्णन दिया है। कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजी से रिलेटेड जब कोई अपना करता है रिसर्च, तो ऐसे ही लिखता है, वो बिना प्रमाण के वो बोलता नहीं है ना। ये चीज़ होती है। हालांकि इसमें प्रक्षिप्त हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, प्रमाण भी किसी सोर्स से लिया होगा। प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, है ना, सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, तो वो कितने प्रक्षिप्त या विश्वसनीय ये अलग बात है। लेकिन हमने इसमें कुछ फिल्टर भी किए हैं, वो हम बताएंगे आपको आगे। तो ये जो मालिका आपको दिख रही है, इसमें प्रथम अध्याय यशोबंत दास जी की मालिका, फिर उसके बाद आपको देखने को मिले अच्युतानंद जी की गुप्त गहना गीता। इस तरीके से आप जब पढ़ते जाएंगे इसमें पीडीएफ के अंदर जगन्नाथ दास जी की भक्ति चंद्रिका, उसके बाद साहब आपको द्वितीय अध्याय आ जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और कमाल की बात इसमें क्या लगी मुझे कि इसमें साधना के बारे में बड़ा अच्छा दिया है। इसमें हमने देखा कि ब्रह्म एक अक्षर मंत्र और नाक्षर तत्व के बारे में पूरा पूरा दिया गया, जो हमेशा हम कहते आए। ब्रह्म एक अक्षर के बारे में बड़ा बड़ा अद्भुत चीज़ें इसमें दी गई हैं। और आप जैसे देख सकते हैं, ये सब जो युग परिवर्तन महाविनाश की बातें सब कही जा रही हैं। सारे प्रमाण भी दिए गए हैं। कलिकल्प से दिया है, कोई ब्रह्म टीका से दिया है ना, या हरिदास जी की कवितावली से दिया है, या अच्युतानंद जी की सप्तम पटल से दिया है। ऐसे करके पूरा उन्होंने एक विवेचन किया है। अच्छा विवेचन है। और हम लोगों की टीम ने प्रयास ये किया कि उड़िया से उसको हिंदी में बनाया जाए और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए। अब देखिए, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये वर्क अपना दे दिया। बहुत मेहनत लगी इसमें, आपको बता नहीं सकते। 187 पेज हैं ये, और 4-5 लोग इसमें टीम के शामिल रहे। सबका भाई इसमें मेहनत थी, प्रयास थी। अब उसको पूरा पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे क्या चीज़ें। और आज भगवान की कृपा से आप लोगों के निःशुल्क, देखिए अभी निःशुल्क वर्क आ रहा है। आप समझ लीजिए हमारा एक ऐसा चैनल रहा भाई कि हमने आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी यूपीआई अपना शेयर नहीं किया। आज तक के रिकॉर्ड में कोई पुस्तक नहीं बेची। और जो भी वर्क हम लोगों ने, हमारी टीम ने किया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को आपको प्रदान किया गया। और आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि पार्थ भाई ने किसी से भी कोई डिमांड की हो ज्ञान के विक्रय विक्रय के नाम पे। कल की पुराण में लिखा हुआ है ज्ञान का क्रय विक्रय करेंगे लोग, तो गलत है, वो पाप है। तो हम लोग ज्ञान का क्रय विक्रय नहीं करते, है ना। जैसा हमने उसको बनाया, अब आपको प्रेजेंट कर दिया साहब, अब उसमें आप पढ़ें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अच्छा, इसमें अंकों के बारे में दिया गया थी, अंक क्या हैं, तो अंक के बारे में देखिए कोई क्लियर चीज़ नहीं हो पाई। कुछ लोग उसको ये सन मान रहे हैं 2026 2025, ऐसा नहीं है। मैंने इसमें आकलन कर लिया, जो 23 और 24 अंक में दिया गया था वो वैसा नहीं हुआ। इसका मतलब ये अंक जो है लोकल उड़िया के कैलेंडर के हिसाब से हैं, कोई क्षेत्रीय उनका कोई अंक है वो है ये, ठीक है। तो उसको नहीं लेके चलना है। इसके बाद फिर मैंने और इसमें कुछ चीज़ें देखी, कुछ प्रक्षिप्त ज्ञान भी मुझे लगा। जैसे कि हरे कृष्ण जो मंत्र है उसको उन्होंने, तो उसमें साहब जो है रत्नाकर जी ने दे दिया कि कली संतरण एक उपनिषद करके है, उसमें इसका प्रमाण है। तो वह फिर मैंने जब सर्च किया तो वो इस चारों स्कूलिंग से बाहर का है, वो उपनिषद है ही नहीं। यानी रत्नाकर साहू जी ने कली संतरण जो उपनिषद बताया उसमें प्रमाण इसका है कि वो हरे राम मंत्र है, हरे कृष्णा मंत्र है। तो मैंने जब उसको सर्च किया तो 4 वेदों की जो स्कूलिंग होती है, स्कूलिंग का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो उन चारों का जो मतलब चारों का जो व्याख्या है
वो उपनिषद में की गई, तो वो चारों से किसी से में संबंधित नहीं पाया गया, तो फिर मैंने उसको हटा दिया। इसी तरीके से कुछ प्रक्षिप्त ज्ञान है, उसको तो पहली बात उपनिषद बोलना ही नहीं चाहिए। वो मध्यकालीन कवियों द्वारा रचा गया, ना वेदव्यास के द्वारा रचा है, ना सप्तऋषियों के द्वारा रचा है, तो फिर फायदा क्या उसका। यानी बाद में प्रक्षिप्त यानी जबरदस्ती घुसेड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने प्रक्षिप्त करके इसमें से निकाली, जो प्रक्षिप्त थी वो उनको निकाल दिया। और इसमें जो है ब्रह्मिकाक्षर के बारे में बहुत जगह लिखा हुआ है कि आप अगर ब्रह्मिकाक्षर नहीं करेंगे तो आपका बचना लगभग असंभव है। और निज नाम को जो नहीं पहचानेंगे, अक्षर तत्व को नहीं पहचानेंगे, उनके बारे में लिखा। भगवान शिव परीक्षा लेंगे ऐसा भी लिखा हुआ है। अब इसे पूरा पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी जो है लोकल उड़िया का ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे देखिए आया ये, निज नाम का भजन करते होंगे प्राण रक्षा के लिए। क्या क्या ना निज नाम का। अब ये भजन का मतलब वो नहीं है कि कीर्तन वगैरह, भजन का मतलब होता है, भज धातु से निकला है ये, इसका मतलब सुमिरन है ना, जो आत्मस्वरूप का ध्यान होता है वो। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई। ब्रह्मिकाक्षर का तो जाप दिया गया क्योंकि वो जो है ओमकारी होता है, औमा के हिसाब से जपा जाता है। तो लोकल उड़िया के जो इसमें ज़्यादा दिए गए हैं कि उड़ीसा में क्या क्या होगा, उड़ीसा की जगहों के बारे में ज़्यादातर है। बाहर के देशों के बारे में अंग बंग और कलिंग के बारे में दिया गया है कि वो जो है उसमें दिक्कत आएगी, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे लगभग वो, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा। बाकी अकाल वगैरह पड़ेगा, ये सब कुछ लिखा है जो जैसा जैसा है वो। 23 और 24 आएगा तो कुछ और भक्त होंगे। 23-24 में उल्कापात लिखा हुआ था, आप देखेंगे उल्कापात नहीं हुआ, तो क्योंकि वो अंक वो है ही नहीं। ये समझ रहे हैं 2023-24, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये अब ये देखिए, बहुत ये सब इतने कुटिल हो जाएंगे, किसी में दया नहीं होगी। बहुत लोग ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए आतुर होंगे, पर ब्रह्म को ना पहचान कर भटकेंगे, आँख होते हुए बंधे होंगे। अब आपका भाई बताता ना ब्रह्म का अक्षर मंत्र क्या है, ब्रह्म क्या है, तो समझते ही नहीं उसको। यहाँ सब खोला है, इसमें पूरा राज इसमें खोल दिया। अपने शिष्य राम को बताते हैं पंचका, तो ये सारी चीज़ें इसमें दे दी गई हैं। आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे, इसमें आपको जो आपका भाई दे रहा है साधना वो भी मिल जाएगा। ये देखिए, करनैनो दीदार महल में प्यारा है, जो कबीर जी ने पूरा तत्व लिखा वो पूरा इसमें दे दिया। मन पवन को एक करके लाओ, तब वो कहलाएंगे ब्रह्म साधक। आ गया। निश्चल चित्त में ध्यान लगाएंगे, देख होकर जागृत बैठेंगे, ये वही है। यानी कि ये शून्य साधना आ गई। निश्चल चित्त में ध्यान लगाएंगे, ध्यान दे दिया डायरेक्टली शब्द। और देख होकर यानी कि जो भौतिक चिंतन उनको समाप्त कर देंगे और ध्यान में बैठेंगे और जागृत बैठेंगे, नींद नहीं आना चाहिए। उल्टा पिछड़ा टिकाएंगे दृष्टि, तो कमाल ही हो गया। अंतर्मुखी दृष्टि के बारे में मैं कहता हूँ, जहाँ पे जब आपके कोई भी माध्यम आपको नहीं लेना होता, ना तो हृदय पे कोई ध्यान लगाना है, ना श्वासों पे ध्यान लगाना है, ना नासिकाग्र पे ध्यान लगाना है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दृष्टि अंतर्मुखी हो जाती है, उसको बोल दिया गया। तो इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ये शून्य साधना पूरी खोल दी, अंतर्मुखी दृष्टि का खोल दिया। फिर आपके साहब ये ब्रह्म गुण गुणन ब्रह्म का अक्षर शून्य संहिता से ये विचार आ गया, ये ब्रह्म का अक्षर मंत्र आ गया। ये सारी चीज़ें इसमें दे दी गई। तो इसमें बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है जो टीम है हमारी। बहुत लंबा PDF है, आप देखना, इसको पढ़ना जरूर भैया, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दिया। तो इसका मूल्य जो है आपका क्या है, बस आपका इसका मूल्य है, आप एक बार इसको पूरा पढ़ लेंगे ना, यही इसका मूल्य हो जाएगा, है ना। मूल्य अदायगी हो गई, समझ लो। अच्छा, लास्ट में हमने इसमें कुछ जोड़े हैं चीज़ें, जैसे कि युग परिवर्तन के बारे में अगर साधना जानना है तो अपने चैनल पे विजिट कर लो, है ना, या अपने मेल कर लो अपने भाई को। और कुछ चीज़ें इसमें ये हैं कि कुछ इसमें जो मुझे लगा कि दिक्कतें थीं या टेक्निकली जो फॉल्ट थे वो कुछ थे, तो उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। अब जैसे इसमें जातिवादी विचारधारा देखने को मिली, जगह जगह जाति के बारे में, जाति खत्म हो जाएगी, जाति खत्म। जाति तो थी नहीं सतयुग में और ना आगे होगी, तो जाति का मतलब क्या है, तो प्रक्षिप्त ज्ञान था वो। अप्रमाणिक साधना बताई गई, मैंने कहा जिसका प्रमाण मालिका में नहीं है, खाली संतरण उपनिषद से ले लिया, वो उपनिषद ही वैलिड नहीं है, 4 वेदों की स्कूलिंग से बाहर का है ना। तो ऐसे करके फिर कुछ जगह विरोधाभास उत्पन्न हो रहे हैं कि एक जगह साधना प्रमाणिक दी गई, दूसरी जगह दूसरी साधना बताई जा रही है ना। ऐसा भी था। कुछ स्थानों पर आपस में विरोध उत्पन्न करने वाले 2 कथन प्राप्त हो गए, तो उनको रिमूव किया गया। इन कथनों को काव्य की दृष्टि से कुछ और अर्थ बन रहा है, क्योंकि काव्यात्मक ये कविता है एक तरीके, तो इनका अर्थ निकालना बड़ा मुश्किल हुआ हम लोग को। फिर भी जितनी मेधा शक्ति भगवान नारायण ने दी उतना काम किया गया। और कविता को उड़िया से हिंदी में बनाना ये भी आसान काम नहीं रहा। कुछ कथन दोहराए गए थे, कुछ भविष्यवाणियाँ दोहराई गई थी बार बार, उनको भी रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, तो जो बिल्कुल आपके सामने समझ लीजिए, बोलते हैं दूध का घी आपको दे दिया गया। अब आपका दायित्व क्या भैया, इसको पढ़िए, इसका प्रचार प्रसार करिए। आपके पास एक ऑथेंटिक चीज़ हो गई। इसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते आप कि कहीं से ले दिया हो, सारे प्रमाण दिए गए, कौन कौन से स्टेट म्यूजियम से दिया गया ये भी उन्होंने बाकायदा दे दिया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की मालिका है। आपके भाई का काम आपके लिए संपन्न हुआ। अब आपका कार्य, आप इसको पढ़िए आराम से, इसका प्रचार प्रसार करिए और चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। PDF को डाउनलोड करिए, PDF अपना लिंक दिया गया है पिन कमेंट में,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना सेव करके रख सकते हैं भविष्य के लिए, और लोगों में इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई पूछता है कि मालिका है क्या, तो आप उसको बता सकते हैं भैया, है ना। और इसके साथ में आप ये समझना कि टीम की मेहनत है, उसको कामयाब करना है। ठीक है भैया। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव के नाम के साथ में अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए, और चैनल पर बने रहिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ भाव से सेवा चल रही है। सेवा अभियान में अपना भी आप सहयोग दीजिए, किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तमाम लिंक्स प्रोवाइड कर रखी हैं सोशल मीडिया की हमने, किसी भी माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर तो बना ही रहना है। ठीक है। सभी को जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचगा, जय श्री सत्यनारायण।